राम राम, जय श्री राम। आज भैरव अष्टमी। आप सभी लोगों को भैरव अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भैरव अष्टमी से संबंधित पुराणों में जो वर्णित किया गया है उस दिव्य कथा को हम सुनते हैं। तो आइए भैरव अष्टमी भगवान रुद्र रूप यानी जो है भगवान शंकर का रूप और भैरव की उत्पत्ति की और बाबा महाकाल से जो प्रेरणा मिली है उसकी कथा का वर्णन करते हैं। हरि ओम वंदे देव उमां पतेशुरुग्रहं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनैरं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरः शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। राम राम, जय श्री राम। आज भैरव अष्टमी। आप सभी लोगों को भैरव अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भैरव अष्टमी से संबंधित पुराणों में जो वर्णित किया गया है उस दिव्य कथा को हम सुनते हैं। तो आइए भैरव अष्टमी भगवान रुद्र रूप यानी जो है भगवान शंकर का रूप और भैरव की उत्पत्ति की और बाबा महाकाल से जो प्रेरणा मिली है उसकी कथा का वर्णन करते हैं। आइए आप सभी लोग भैरव बाबा की कथा का श्रवण करें। और भैरव अष्टमी को जो है काला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। और बाबा महाकाल को कई नामों से जाना जाता है जिसमें एक काल भैरव भी है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से जो है पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे जो है दूर हो जाती है। कालाष्टमी के दिन पूजन करने वाले सभी भक्तों को भैरव बाबा की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही पूजा सफल मानी जाती है। और आइए कालाष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए थे। तभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे बात पूछने लगे कि संसार में अविनाशी तत्व क्या है। जिस पर ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है और मेरे ही कारण संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है।
ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर बैठे भगवान विष्णु जी को बहुत बुरा लगा और तब वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचनाकार हुए हैं, सृष्टि के रचयिता हुए हैं और उसके बाद ही दोनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु आपस में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का उन्होंने स्मरण किया, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले जो है ऋग्वेद ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले कि हे ब्रह्मन, हे हरि, जिसके अंदर पूरा भू निहित है वह एक ही भगवान है, वह एक ही भगवान है, वो है शिव है। और शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामवेद बोले कि जो संसार के लोगों को भरमाता है और जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है वह त्र्यंबकम महादेव भगवान जी हैं। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा और बोले कि हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है, तुम अज्ञानता का जो है प्रवचन कर रहे हो। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, उनके सिर पर जटाजूट व गले में रुद्राक्ष हैं, वह सांपों को धारण करते हैं। भला भगवान शिव को परम तत्व तो कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्मा किस प्रकार माना जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है? उन्हें ब्रह्मा और विष्णु के रूपों में उन्हें क्या पता है? तो ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी है, वही परमेश्वर हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं, वह महान लीलाधारी है, वह लीलाधारी है और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन इसके बाद भी जब वहाँ पर ये विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता गया, तो ब्रह्मा विष्णु का विवाद वहाँ पर जब खत्म नहीं हो रहा था, तब उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका न कोई आरंभ था और न ही कोई अंत था। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जो है वो जलने लग गया। ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जब जलने लग गया, तब भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सिर से प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर रखा था। तो ब्रह्मा जी की बातें सुनकर भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उनके रौद्र रूप काल भैरव की वहाँ पर उत्पत्ति हुई। और उनसे ही जब रौद्र रूप की उत्पत्ति हुई तो काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मादेव को, यानी ब्रह्मदेव को जलते हुए उनके सिर को काट डाला। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का जो है वहाँ पर सुझाव दिया कि आप सभी तीर्थों का भ्रमण करके आओ। फिर वे वहाँ से अनेकों तीर्थों का भ्रमण कर यात्रा कर पर वहाँ पर से निकल गए।
पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचे और वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। क्योंकि काशी में जब कोई जाता है तो वहां पर अनेकों पापों को जो है छोड़ के आता है और काशी में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी है। तो वहाँ पर जब भैरव पहुँचे तो वहाँ पर जो है भगवान शंकर की कृपा से वह उस ब्रह्म हत्यायी जो ब्रह्मा जी का जब सिर उन्होंने धड़ से अलग कर दिया था, पांचवा जो सिर था वो काट दिया था, तो भगवान शिव की कृपा से वे ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो गए, उनको ब्रह्म हत्या का कोई दोष नहीं लगा। तो भगवान शंकर और भगवान भैरव की आप सभी लोगों पर विशेष कृपा रहे। भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। भगवान आपके कार्य में दिन दुगनी रात चौगुनी करें। भगवान शिव और भैरव बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय।